जय हिंद और नमस्कार सभी फौजियों को। आर्मी मैथ्स के मिक्स क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है, तो जल्दी से कॉपी पेन ले लेना है और लाइव चैट बॉक्स में ईमानदारी के साथ अपने आंसर लगाना है। आर्मी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 3, 4, 0 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा आपको बताना है। तो पहले तो आपको इससे बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का पता होना चाहिए। तो जल्दी से सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी कौन सी बनेगी? सबसे छोटी बनेगी 3, 0, 4 और 7। इनके यूथ से यही संख्या बनेगी ना सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी बनी? सबसे बड़ी बन जाएगी, देखो 7, 4, 3, 0, ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। 0 आगे मत लगा देना। कई स्टूडेंट ये करेंगे, ये बनाने की ट्राई करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है और फिर यहाँ पे 3 ही संख्या बचती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि ये सबसे छोटी संख्या ले ली, ये सबसे बड़ी संख्या ले ली, अब आपको इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करेंगे तो इनको जोड़ लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 7, इसको जोड़ लीजिए, 7 हो गया, ये भी 4 हो गया, 7 और 3 10। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या? जल्दी से चेक करेंगे तो बिल्कुल मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए और फिर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे जोड़ लो, चाहे सीधा अगर आप जोड़ पाते हो तो, सीधा नहीं जोड़ पाते हो तो आप इसको एक साथ लिख के भी जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आराम से, हमारे पास पूरा टाइम होता है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसको लिख रही हूँ इस प्रकार से। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। चलिए 0.704, चलिए इनको जोड़िए। 4 और 4 8 और 4 12, एक हाथ से लग जाएगा यहाँ पे। 8 2 10 और एक 11, एक यहाँ पे हाथ से लग जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना था? 7 7 14 और एक 15, एक यहाँ पे हाथ से लग जाएगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना। अब इनको जोड़ दीजिए जल्दी से। 3 और एक 2 और एक 3 और एक 4, 2 2 हाथ से लग जाएगा 5। ठीक है, चलो ये आ गया, सभी का आ रहा है क्या? चलो अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें किसकी रहेंगी? प्लस की। इधर जाके किसकी हो जाएंगी? माइनस की। तो 100 के अंदर से आपको ये संख्या क्या कर देनी है? घटा देनी है। ठीक है, क्या करनी है? घटा देनी है। ये संख्या इस तरह से घटेगा ये। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0 0 लिख लीजिए ताकि आपको घटाने के अंदर आसानी हो। अब इनको घटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। चलो ये कितना बच जाएगा? 6। ये कितना बच जाएगा? 4। डायरेक्ट भी आइडिया लगा सकते हो, जिनको नहीं आता है वो इस तरह से देख लेना, कोई इशू नहीं है। चलो आंसर देखेंगे मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल, इस बार भी हमारा बी आंसर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं बुक के बारे में बता देती हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ली है, बुक ले लीजिए आप। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से आप लेना चाहो तो, या फिर जिनके घर पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी नहीं हो पाती है, कोई गांव में घर है, तो आप जो है हमको फ़ोन करके बता सकते हो, ऊपर स्क्रीन पे नंबर है। ई बुक PDF ले सकते हो। ई बुक आपको इसकी 30 में और इसकी आपको ई बुक PDF 20 में मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से और हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आपका और SI क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो इसको हम जूम कर लेते हैं पहले। चलिए अब हम इसको करेंगे आसानी से, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करो, ये आपको एक समीकरण दी हुई है और इस समीकरण में आप क्या करो, एक बार x की स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले से 2 है, ये कितनी हो जाएगी? x की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये यहाँ पे स्क्वायर थी और यहाँ पे कितनी हो गई? पावर 4, x की पावर 4 प्लस यहाँ पे इसको x की स्क्वायर से गुणा किया, इसको भी x की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। बराबर यहाँ पे x की स्क्वायर से गुणा होगा तो ये x की स्क्वायर आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे सेम ही रहेगा, आपको पता है। अब देखो एकदम इजी मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे ये संख्या आपके सामने आ चुकी है। अब ये एक इधर किसका है? प्लस का। इसको दूसरी साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो गया? माइनस का। अब आपको देखो किसका मान फाइंड करना है? x की पावर 6 का, x की पावर 6 का। तो x की पावर 6 बनाने की ट्राई करो। क्या करो? वापस एक बार और x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो। अब x की पावर 4 तो था ही, वापस क्या किया? x की स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको भी x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, x की स्क्वायर ही बचेगा। अब देखो आधार समान है, पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो x की पावर 4 और 2 कितनी हो जाएगी? 6।
यहाँ पे भी आधार क्या है, समान है, पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। माइनस का है ये, ओके ध्यान रखेंगे। माइनस यहाँ पे क्या है, एक्स की स्क्वायर, ये आपके पास कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स की घात 4 का आपके पास मान था, तो एक्स की घात 4 की जगह ये मान पुट कर दीजिए आप। चलो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको उसको कर लेना है, ठीक है। ये इसकी जगह मान पुट करेंगे तो माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 1 ये मान पुट कर दिया। आगे मेरे पास माइनस है और एक्स की स्क्वायर है, ये ऐसे का ऐसे मैंने रख लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके अब ध्यान में रखने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, जहाँ पे सवाल गलत होता है कि x की घात 4 का तो हमने मान रख दिया, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है। ये मान रख दिया हमने, ये किसका मान है, x की घात 4 का, बाहर क्या है, माइनस, तो बाहर क्या लगा लो, एक बार माइनस लगा लो, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह चेंज होने वाले हैं। चिन्ह क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले, साइन चेंज होंगे यहाँ पे, तो ये बात का ध्यान रखना है। अब देखो x की घात 6 है, चलो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस अंदर जाके सबके चिन्ह चेंज कर देगा, ये माइनस और ये माइनस अंदर जाके क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। और बाहर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हमने x की घात 4 की वैल्यू रखी है, तो इसके ही चिन्ह चेंज होंगे, आगे वाले के नहीं होंगे। आगे वाला बेचारा ऐसे पड़ा है, माइनस का x की स्क्वायर, समझ गए सभी। अब देखो ये x की स्क्वायर तो किसका है, प्लस का, ये x की स्क्वायर किसका है, माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ x की घात 6 का मान क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 आ रहा है कि आपके ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, समझे। x की घात 4 की वैल्यू पुट की है आपने और बाहर माइनस है ना, तो बाहर माइनस इन दोनों के चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। फिर ये कट गए आपस में और x की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करना है। चलो, वर्ग के कर्ण का मान किसी एक भुजा का कितना गुना होता है, वर्ग के। अब इस टाइप से आपको पता है वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। वर्ग के कर्ण का मान, वर्ग के कर्ण का मान किसी एक भुजा का कितना गुना होता है, तो ये √2 गुना होता है। कितना होता है, √2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन, एक घन का, घन इस टाइप से होता है, घन इस टाइप से होता है, ठीक है। क्यूब जिसको आप बोलते हो, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है 125 घन सेमी, तो इसकी एक भुजा कितनी होगी। देखो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, घन का आयतन का होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, ठीक है, यानी साइड की क्यूब। अब आयतन आपको दे रखा है कितना, 125, भुजा आपको पता नहीं कितनी है, x मान लो, ठीक है। ऊपर क्या है, क्यूब, ये क्यूब इधर जाके क्या हो जाएगी, क्यूब रूट बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, क्यूब रूट, ये x का मान आ जाएगा। अब 125 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, बाहर क्या है, क्यूब रूट, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 का एक जोड़ा बनेगा क्यूब रूट का, आपको पता ही है, तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 5 मीटर आंसर ए ऑप्शन में मिल रहा है आपको, राइट हो जाएगा। इजी सा था ये, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखो ये याद रखने वाली सर्व समीकाएं हैं, करवाई हुई है पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपका चैप्टर रहा था उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी सही है आपको बताना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये सही है, राइट है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये भी राइट है, बी राइट हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी राइट है, तो ये भी हो जाएगा। ये सब आपको करवाया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या लग जाएगा, राइट लग जाएगा। इनको मिटा दीजिए वरना आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। सभी सही है, मतलब डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, समझ गए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। फिर इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये, इसका मान आपको निकालना होगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है। अब ये यहाँ पे गुणा में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपस में काट लोगे, काटोगे तो देखो 297 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 594 आते हैं, ठीक है। और 297 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1485 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 5, 2/, कितना आ गया, 5, ठीक है। 2/5 ऑप्शन में गया, एक बार चेक करेंगे तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या रहता है, राइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाँ सभी जवाब देते जाएं, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी फौजी। चलो बहुत बढ़िया फौजियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 216 और 252 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF आपको निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है तो आपको पता है कि HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 216 के फैक्टर करते हैं। 216 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलो 216 के फैक्टर करते हैं, कर लो, इजी मेथड से कर लो, 2 से करो पहले, दिखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 8 16, ठीक है, कर लेंगे। फिर वापस 2 से करो, 2 5 10, 2 चौके 8, वापस 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 से कर लो, 3 में 27,
3 तिया 9, 3 एकम 3, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 252 के फैक्टर करने हैं आपको, वापस 2 से स्टार्ट हो जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 तिया 6, अब 3 से कर लो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, वापस 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। ये आपने फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब देखो फैक्टर करने के बाद में क्या करो, जो भी यहाँ पे कॉमन रहेगा, ठीक है, जो भी पावर जो है बड़ी से बड़ी कॉमन रहेगी वो आपको आपके फैक्टर के रूप में निकाल लेना है, ठीक है। देखो इसमें 2 की पावर कितनी आती है, 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 आपको मिल रही है, मतलब एक तो आपको 2 की पावर 2 मिल गया, 2 की पावर क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, 3 की पावर 2 मिल रहा है, आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 2 आपने लिख लिया। 7 इसमें है बट 7 इसमें नहीं है, तो 7 को हम काउंट नहीं करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3, मतलब उस संख्या को उसी से गुणा होता है ये, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आपका आंसर आ गया। एकदम ईजी तरीके से करवाया मैंने। आर्मी के अंदर पर्याप्त टाइम होता है, 60 मिनट होती है हमारे पास, आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। SSC वगैरह का जो एग्जाम रहता है उसमें टाइम की शॉर्टेज रहती है, बैंक के एग्जाम्स में तो इतनी शॉर्टेज हमारे पास आर्मी में नहीं होती, आराम से आप कर सकते हो। 36 है क्या, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। 80 का 5% का 5% कितना होगा, निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 80 का मतलब क्या बताया मैंने, गुणा 5 का 5% का मतलब क्या बताया है, बट्टे में 100, वापस का मतलब गुणा 5 का 5% का मतलब क्या बताया हुआ है, बट्टे में 100, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको काट लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कोई इशू नहीं है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बच गया, नीचे एक, यहाँ पे ऊपर तो 2 बच गया और नीचे क्या बच जाएगा, एक जीरो, यानी कि 10 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो ऐसे मत सोचना, इसको काटते हैं तो यहाँ 1 आया होता है और फिर यहाँ 10 बचेगा, ठीक है, समझ गए। अब इसको तुम करोगे कितना आ जाएगा, 0.2, ये एक जीरो है ना नीचे, तो ऊपर एक संख्या के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 0.2। देखो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट और जल्दी जल्दी कर भी लेते हैं, लेकिन हमें सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ जो है प्रॉपर अच्छी नहीं है, तो उनको हमें साथ लेके चलना है सभी को। हमेशा हम अपना स्वार्थ नहीं देख सकते, सभी को साथ लेके चलेंगे। तो 0.2 यहाँ पे आंसर आएगा आपका। मिल गया क्या आंसर, बी ऑप्शन में मिल गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नींबू 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदकर 10 के भाव से बेचें तो प्रतिशत हानि क्या होगी। क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि नींबू 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदकर, 1 रुपए में 8 खरीदे मानो, और फिर 1 रुपए में 10 बेच देंगे, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। बेवकूफ़ आदमी था, ऐसा कभी नहीं करना है। चलो तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत मैंने बताया हुआ है आपको आराम से। हानि प्रतिशत कैसे निकालना है, देखो जल्दी से बताओ। दोनों का अंतर, पहले तो देखो दोनों का अंतर, जब भी ऐसा सवाल आए तो दोनों का अंतर कर लिया करो। बताया हुआ ये क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज में, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर गुणा में क्या करना था, 100 करना था, और बटे में क्या था, जल्दी से बताओ, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य बटे में आ जाएगा, दोनों का अंतर ऊपर आ जाएगा, गुणा में 100, हानि प्रतिशत आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे सवालों में कर देना है। अब देखो 8 नींबू उसने खरीदे थे और 10 नींबू वो बेच रहा था। 8 के भाव से खरीदे, 10 के भाव से उसने बेच दिए, तो अंतर कितना हो गया, 10 में और 8 में 2 का, कितना अंतर हो गया, 2 का। गुणा में क्या है, 100। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या करना है आपको, बेचा उसने किस भाव से, 10 के भाव से बेचा ना, बेचा वो विक्रय मूल्य होता है, बेचा वो विक्रय मूल्य होता है, आपका सेलिंग प्राइस होती है। तो 10 के भाव से बेचे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, समझ रहे हैं। दोनों का अंतर गुणा 100 बटे में विक्रय मूल्य। अब 10 के भाव से उसने बेचे हैं तो यहाँ बटे में 10 आ गया। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20। तो 20% की हानि उसको हो गई है, ठीक है। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 व्यक्तियों का, ऐसे बेसिक से करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, ये इजी मेथड था इसलिए ऐसे कर लेना। 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किग्रा बढ़ जाता है, जबकि 70 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। मतलब नए व्यक्ति का जो भार होगा उसमें ये क्या बताया, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, मतलब 70 तो उसका होगा ही। पुराने वाले का कितना था, 70 था, पुराने वाले का कितना था, 70 था। अब क्या बोल रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब कुछ ना कुछ 70 के अंदर ही ऐड होगा, ठीक है। कितना ऐड होगा, क्या बोला उसने, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किग्रा बढ़ गया,
15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किग्रा बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बढ़ गया, तो 70 और 30 कितने हो गए 100, 70 और 30 कितने हो गए, देखो इनका योग निकाल लिया करो, संख्या दे रखी है 15, औसत दे रखा है 2, योग निकाल लेंगे, योग कितना होता है 15 गुणा 2 30 हो गया, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया 100। बेसिक सा सवाल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो 100 किग्रा आंसर मिल रहा है कि आपको मिल रहा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सोल्व करना है और इसका वर्गमूल लेना है, ठीक है, तो इनको सोल्व करके वर्गमूल लेना है, इसके ऊपर लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, बार बार क्यों लिखें। चलो अब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, और यहाँ पर 1 2 और 3 4 संख्या के बाद में पॉइंट है। एकदम इजी मेथड से अगर करवाना चाहें तो चलो मैं एकदम इजी करवा देती हूँ। 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो नीचे 3 जीरो आपको एक्स्ट्रा लगानी है, कितनी जीरो एक्स्ट्रा लगानी है 3 जीरो, ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 81, और नीचे क्या लगा दोगे आप 3 जीरो एक्स्ट्रा 1 2 3, और नीचे पहले से कितना था ये था 64, नीचे पहले से कितना था 64, और अब 1 2 3 4 जीरो नीचे से पॉइंट हटाना है, तो ऊपर 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा देनी है, 1 2 3 4। जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पॉइंट हटाना आता है वो डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे 3 संख्या के बाद में, यहाँ पे 3 संख्या के बाद में, तो क्या होगा सिर्फ 1 का फर्क पड़ेगा आपको, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जिनको नहीं आता उनके लिए हम ऐसे सिंपल मेथड से कर लेंगे। अब ऊपर 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, तीन संख्या यानी कि 3 जीरो लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 जीरो लगा दी। अब यहाँ पे 2 संख्या के बाद में पॉइंट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर 2 जीरो लगानी पड़ेगी, ऊपर 2 जीरो लगा दी, ठीक है। नीचे से पॉइंट हटाना है तो क्या करो, ऊपर उतनी जीरो लगा दो जितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, और ऊपर से अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे उतने ही जीरो लगा दो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कितना बच गया 625 बच गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट हट चुका है अपना। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है 2.5, मतलब सिर्फ एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो नीचे एक जीरो यानी कि 1 10 लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट ही जाता, नीचे जीरो वीरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको भी मत लगाओ, चाहे सेम संख्या के बाद में पॉइंट डायरेक्ट काट दो, एक संख्या के बाद में पॉइंट, एक संख्या के बाद में पॉइंट कट गया, ऊपर 25 बचा, नीचे 121 बचा, समझ गए सभी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है, 1 जीरो बचेगा यहाँ पे, 3 जीरो से 3 जीरो काटे, 1 जीरो यहाँ बच रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो यहाँ बच रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये जो वर्गमूल है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा बाकी सवाल जो है आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो बचा, तो 810 यहाँ बच गए। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ 64 और 1 64 बच गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 484 यहाँ बचे हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो 625 और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ था, तो ये संख्या यहाँ पे बची हुई है, ठीक है, 6250। अब यहाँ पे 25/121 ये यहाँ पे बचा हुआ है, समझ रहे हैं सभी। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, बस सोल्व ही करना है, कुछ नहीं है, यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी जोर नहीं आने वाला इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। अब देखो इनको कुछ भी नहीं करना, इनको बस काटना है आपको, इसको काटो, 121 को इससे काटते हैं तो 121 एक कम 121, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 एक कम 25, और इसको काटा तो यहाँ पे 25 को 25 से गुणा करते हैं, आपको पता है क्या आता है 625 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और 1 जीरो था तो 1 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस जीरो से इस जीरो को क्या कर दो, काट दो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 4 है, 4 एकम 4, इसको इससे काट दो, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिके 24, 4 छिके 24। अब यहाँ पे एक बार लिख लेंगे क्या बच गया हमारे पास, ऊपर तो 81 बचा है और सब चीज़ें कट चुकी हैं, नीचे क्या बचा है, यहाँ पे 16 लिखा था कि 16 बचा है, नीचे क्या बचा है 16, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 25, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 25, ठीक है, इतना ही बचा है, बाकी सब कुछ कट चुका। अब क्या करो, अब यहाँ पे बराबर में लिख लो, 81 ऊपर बचा है, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा। अब इनका रूट कर लो, 81 का रूट कितना होता है 9, और 400 का रूट कितना होता है 20, ठीक है। 20 में जब 20 का जब 9 में हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.45, ठीक है, 0.45 भाग करके देख लेना जिनको डायरेक्ट नहीं आता है। अब ये आपके पास ऑप्शन आता है क्या, देखेंगे जल्दी से, तो बिल्कुल आ रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब तो पेपर होने ही वाला है आपका। अब 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी को दिख रहा है अच्छे से। रमेश एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, मतलब क्या पूछ रहा है ये, मिश्र धन पूछना चाह रहा है, मिश्र धन पूछना चाह रहा है ना। चलो तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर ब्याज निकालना पड़ेगा,
देखो मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, पहले ब्याज निकाल लो और फिर ब्याज में मूलधन जोड़ लेना, क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, PRT/100 सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 500 गुणा दर कितनी दी है 6, समय कितना दिया है 3 वर्ष का, बटे में 100, जीरो काट लेना, मैं करके दिखा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, बाकी आप इजीली देख सकते हो कि जीरो से जीरो कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 6 3 18 और 5 को गुणा करेंगे 90 आ जाएगा ना, 90 आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब 90 आपका क्या आ गया, ब्याज, ये क्या आया है ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज था 90, ब्याज में मूलधन 500 जोड़ दो, यानी कि 590 क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन, क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा आपका, वही आपको पूछा है, मतलब 590 रुपए हमको लौटाने पड़ेंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक थैले में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट किस अनुपात में है, देखो 5:4:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएं क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे 5 रुपए के नोट है आपके पास, 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे पहले हम नोटों की क्या देखते हैं, संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं, नोटों की संख्या देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी दी हुई है अनुपात, देखो 5:4:3, तो कितनी हो जाएगी 5x, 4x और 3x हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम कितने कितने रुपए के हैं, टोटल अमाउंट क्या होगी, अब हम क्या देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या होगी आपकी, देखेंगे तो 5x इंटू 5, 5 का नोट है ना, 5 का नोट है तो 5x को किससे गुणा कर दिया 5 से। अब 4x संख्या थी, नोट कितने का है 10 का, तो 4x इंटू 10। 3x संख्या थी और नोट कितने का है 20 का, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 3x इंटू 20। ये चीज़ समझ गए, अमाउंट और संख्या में ध्यान रखना। ठीक है, ये कितनी हो गई 25x, ये कितनी हो गई आपकी 40x, ये कितनी हो गई 60x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई अमाउंट, इन सबको जोड़ लो क्योंकि इसने बोला है सारी राशि कितनी होगी, टोटल 1000 रुपए, देखो बोला है ना यहाँ पे, तो इनके बराबर में क्या लिख दो 1000, आपने जोड़ी कि ये अमाउंट होनी चाहिए, इसने बोला है 1000 अमाउंट है, मतलब दोनों चीजें क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, 25, 40 और 60 को आप आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 125x, बराबर में यहाँ क्या चल रहा है 1000 चल रहा है, आपको मान निकालना है, ये 125 है। ठीक है, क्या है 125, अब आपको मान निकालना है x का, तो 125 का क्या दे दो 1000 में भाग दे दो, x का मान आपके पास आ जाएगा, इसका भाग दोगे कितना आया 8 आ रहा है ना, चलो ठीक है 8 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा है आगे, अभी 8 उत्तर नहीं आया है, आपको पूछा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, तो 8 तो x का मान आया है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 5x थी, तो 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 8, 5 8 40, मतलब नोटों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी 40। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समझ गए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हुए ईमानदारी से करेंगे, जवाब देंगे। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। ठीक है, चाल आपको पता नहीं, रेलगाड़ी की चाल आपने क्या मान ली x मान लो, क्या मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा आपने चाल मान ली। ठीक है, अब आपको अपेक्षित चाल देखनी है, अपेक्षित चाल मतलब व्यक्ति के सापेक्ष क्या चाल है, अपेक्षित चाल देखेंगे व्यक्ति के सापेक्ष क्या चाल है, तो देखो वो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी विपरीत साइड से उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, अपेक्षित चाल देखेंगे तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल हो चुकी है बात। ठीक है, समझ गए। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, आपको बताया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है 5/18 से गुणा करना होता है। अब ये किस में हो गई मीटर प्रति सेकंड में हो गई, समझ गए सभी। चलो अब आपको समय दिया हुआ है कितना 6 सेकंड, समय दिया हुआ है 6 सेकंड। समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल, यही होता है दूरी बटे चाल, बताया हुआ है। समय की जगह लिख दो 6, दूरी की जगह, दूरी कितनी है 100 मीटर की है, वो रेलगाड़ी कितने की है 100 मीटर की, तो 100 बटे में चाल, चाल आपके पास ये आ चुकी, चाल ये आ चुकी, ये रख दो x प्लस 5 और गुणा में कितना है 5/18, ये आपके पास क्या आ चुकी चाल आ चुकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व इसको कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये 18 यहाँ पे भाग में है, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 बराबर ये 1800 हो जाएगा, 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1800 बटे में ये 5 है, 5 को इधर ले जाके गुणा कर दो 6 से।
ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5 ये बचा। 6 5 कितना हो गया, ये 30 हो गया। बराबर में क्या है 1800, बटे में क्या है x प्लस 5। इसको काट दो, 3 से काटेंगे 10, 3 6 18, 600, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, एक, बराबर यहाँ 60 बचा, बटे में क्या है x प्लस 5। अब इसको यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 5 ही होगा, बराबर 60। और इस 5 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 60 में से 5 गया 55। कितना आ गया, 55। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका मान आपका आ जाएगा, ठीक है। 55 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कुछ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि एग्जाम में आपके आने वाले हैं। और कोई आपको टॉपिक ऐसा रहे कि जो करवाना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए और क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद।